हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे 11th बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। हम 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में। सो व्हाट आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़? इससे पहले हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी है हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन इतना इजी नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना। तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। मल्टी स्टेप प्रोसेस का मतलब इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज और रैंक्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी टैक्सोनॉमी की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं, जो रैंक्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, उनको हम टैक्सा बोलते हैं। और हमेशा ये हायरार्की में होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। मतलब जितनी भी क्लासिफिकेशन की यूनिट्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो एक उनका एक अरेंजमेंट होता है। अब ये अरेंजमेंट जो है वो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ओके, तो ये जो कैटेगरीज़ हैं टैक्सोनॉमी की, जब ये अरेंज होती है तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं, जब ये कंबाइन करती हैं टुगेदर, देन दे विल फॉर्म टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब है कि यहाँ पर इन कैटेगरीज़ की एक अरेंजमेंट है। अब देखो कौन कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहले आता है किंगडम, देन फाइलम। प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं हम डिवीज़न वर्ड और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं फाइलम। देन आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, सो लास्ट वन इज स्पीसीज़। तो ये जो किंगडम है ये हाईएस्ट कैटेगरी है और जो स्पीसीज़ है ये लोएस्ट कैटेगरी है। तो जब अब देखो ये जो हायरार्की ऑर्डर है, यहाँ पर ये अरेंजमेंट है, आप इनको इसी ऑर्डर में लिख सकते हो। ऐसे नहीं है कि सबसे पहले आपने ऑर्डर लिख दिया फिर किंगडम लिख दिया, ठीक है? तो ये सारा इसी ऑर्डर में ही आएगा। तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। ये इसकी 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज़ हैं। ओके, सो अगर आपने किसी एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। जैसे एग्ज़ाम्पल है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, लाइक पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। अब आपको पता है इंसेक्ट में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो मुझे पता है मैं उसको इंसेक्ट में डालूँगी। और फाइलम कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। ओके, तो इस तरह से मैं उनको इस ग्रुप में डालूँगी। अब देखो ये जो कैटेगरी वर्ड है, ग्रुप वर्ड है, या यूनिट वर्ड है, या टैक्सा, ये चारों के चारों वर्ड सेम हैं। ओके, तो ये जो ईच कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं ये है कि ये क्या है? क्लासिफिकेशन की यूनिट हैं। अब इनकी जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। जो हमने ये ग्रुपिंग की हुई है इनकी अलग अलग रैंक्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ही देखे हैं, हमने इसको बायोलॉजिकल भी स्टडी किया होता है। मतलब इनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हर एक चीज़ को स्टडी करके हमने इनको इन ग्रुप्स में रखा है। ओके, taxonomical study are known organism have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी taxonomical categories हैं: kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species। तो जितने भी animals और plants होते हैं, ओके, हैव स्पीसीज़, उनकी अपनी अपनी स्पीसीज़ होती हैं। और जो स्पीसीज़ है वो लोएस्ट कैटेगरी है और हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो किंगडम है। तो सबसे पहले किसी भी
ऑर्गेनिज़म को अगर हमने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो सबसे पहले हमें उनके फीचर्स को स्टडी करने पड़ता है, उनके करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से स्टडी करने पड़ता है, उसके बाद ही हम उनकी आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को। तो अब हम वन बाय वन इन कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है स्पीसीज़। अब देखो स्पीसीज़ का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पीसीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है। अब स्पीसीज़ में क्या है, स्पीसीज़ में ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आते हैं जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो स्पीसीज़ है उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। मींस स्पीसीज़ के जो कुछ फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम्पल ले लिया होमो सेपियंस। होमो जो है वो यहाँ पे होमो जीनस है और सेपियंस क्या है, स्पीसीज़ है। ओके, तो होमो सेपियंस जो है वो सारे एक जैसे ही दिखते हैं ह्यूमंस। मीन्स मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि हम सबकी शक्ल एक है, मतलब हमारा जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। ओके, आप बुक में आप पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमंस के लिए तो फिर सारी चीज़ें सेम ही है ना। हार्ट है, लंग्स है, किडनीज़ हैं, मसल्स हैं, तो सब ह्यूमंस का बॉडी स्ट्रक्चर एक है, एक ही तरह से वो काम करता है। ओके, तो स्पीसीज़ में क्या होती हैं, कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो सेम होते हैं। जो स्पीसीज़ के इंडिविजुअल होते हैं वो सेम होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा, अगर आपको एक स्पीसीज़ को दूसरी स्पीसीज़ से डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे? मॉर्फोलॉजिकली आप उसको देख के कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे एक कुत्ता है, बिल्ली है, आप दोनों स्पीशीज़ को अलग अलग कंपैरिजन कर सकते हो देख के कि भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ओके, तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे फर्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो ये जो मैंगीफेरा है इट इज़ अ जीनस एंड इंडिका इज़ अ स्पीसीज़। सेकंड है सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम पोटैटो का नाम है साइंटिफिक नेम। तो सोलेनम represents genus and tuberosum represent species. Panther represent genus and Leo represents species. तो ये जो वर्ड हैं इंडिका, ट्यूब्रोसम और लियो, ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा ये जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। अब क्या है, ये जो जीनस होते हैं इनमें स्पीसीज़ अलग एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज़ हो सकती हैं। जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं पैंथर का, तो पैंथर की 3 तरह की स्पीसीज़ हो सकती हैं। वन इज़ पैंथर लियो जिसे लाइन कहते हैं, पैंथर पार्डस लेपर्ड, और पैंथर टिग्रिस टाइगर। तो यहाँ पर पैंथर है डैट इज़ अ जीनस, लेकिन उसकी स्पीसीज़ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर 3 स्पीसीज़ हैं पैंथर की। तो ऐसे जो जीनस है उन्हें पॉलीटिपिक कहते हैं। ओके, पॉलीटिपिक का मतलब है ऐसे जीनस जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं। ओके, एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट्स में। सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज़ लाइक निग्रम एंड मेलनगैना। तो जो सोलेनम है उसमें 2 स्पीसीज़ हो सकती हैं लाइक निग्रम एंड मेलनगैना। जैसे होमो सेपियंस हैं तो ये सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है। ओके, होमो सेपियंस की सिर्फ एक ही स्पीसीज़ है, तो इसे बोलेंगे हम मोनोटिपिक। जिसकी एक ही स्पीसीज़ होगी उसे क्या बोलेंगे, मोनोटिपिक। नेक्स्ट हमारा आता है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़। अब ये जितने भी ग्रुप है स्पीसीज़ का इसको हम जीनस में डाल सकते हैं। ओके, which has more characters in common in comparison to species of other genera। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो जीनस है उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सारी की सारी जीनस के अंदर आ सकती हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, मान लो ये एक जीनस है, ये दूसरा जीनस है, तो इसकी कुछ स्पीसीज़ हैं। ओके, तो ये जो स्पीसीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ इनके करैक्टर्स सिमिलर रिलेट करेंगे,
लेकिन जो दूसरी स्पीसीज़ है उसके साथ ये रिलेट नहीं करेंगे। ओके, दूसरी स्पीसीज़ के साथ, दूसरे जीनस की स्पीसीज़ के साथ ये रिलेट नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने ही स्पीसीज़ के साथ रिलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल है मैंने आपको दिया था, जैसे पैंथरा है, पैंथरा की 3 स्पीसीज़ हैं, लियो, पार्डस एंड टिग्रिस। तो देखो ये जो लायन, लेपर्ड और टाइगर ये एक ही स्पीसीज़ के हैं। ओके, इनकी स्पीसीज़ तो अलग अलग हैं लेकिन ये एक ही जीनस के हैं। ओके, तो ये आपस में रिलेट करते हैं, इनकी जो फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपस में रिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे जीनस की, जैसे सोलेनम की, तो क्या ये सोलेनम के साथ भी रिलेट करते हैं? नहीं करते हैं ना, तो दूसरे जीनस की स्पीसीज़ के साथ ये रिलेट नहीं करेंगे। ओके, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस। तो जीनस, एक जीनस जो है वो दूसरे जीनस से अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल फैलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब ये जो कैट्स हैं उसके लिए कौन सा जीनस है? फैलिस। तो फैलिस जो है वो लायन, लेपर्ड और टाइगर से अलग है। ओके, नेक्स्ट है फैमिली। The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. अब देखो जितने भी ग्रुप हैं रिलेटेड जीनस के, उनको हम एक फैमिली में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? हाँ, पर यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा सिमिलर फंडामेंटल जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो स्पीसीज़ में आपको देखने को मिलेंगी, जीनस में कम होते जाएंगे, फैमिली में और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जैसे जैसे हायर लेवल में जाता जाएगा इनकी सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। ओके, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. जो प्लांट्स हैं उनकी हम फैमिलीज़ को कैसे करैक्टराइज़ करते हैं? उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देख के। वेजिटेटिव मतलब हम उसका देखेंगे, जैसे कोई प्लांट है उसकी वेजिटेटिव कि उसके लीव्स कैसे हैं, उसकी स्टेम कैसी है, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में हम ये चेक करेंगे कि एंड्रोशियम कैसा है, जिनोशियम कैसा है। ओके, Among plants, for example, 3 different genera Solanum, Petuna and Datura are placed. अब हम प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 3 जीनस है डिफरेंट, सोलेनम, पिटूनिया एंड डटूरा। अब हम इसको एक फैमिली में रख सकते हैं, डैट इज़ सोलेनेसी। ठीक है, फैमिली तो एक है सोलेनेसी, लेकिन इनकी जो जीनस है वो अलग अलग है, लेकिन हमने इनको एक ही फैमिली में रखा हुआ है। अब हम एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पैंथरा। पैंथरा में हमारे आते हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड। ओके, तो इज़ पुट अलोंग विद जीनस फैलिस इन द फैमिली फैलिडे। तो अब ये जो पैंथर है जिसमें 3 अलग अलग स्पीसीज़ आते हैं, ओके, तो इनको हम फैलिस यानी कि फैलिडे फैमिली में रख सकते हैं। फैलिडे जो फैमिली है वो कैट्स की फैमिली है। मतलब ये जो लायन, टाइगर और लेपर्ड हैं, इनको हम किस में रख सकते हैं? फैमिली में, कैट वाली फैमिली में रख सकते हैं। अब जैसे कैट है, हम बोलते हैं छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली, तो ये किस फैमिली में आ गए? फैलिडे फैमिली में। ओके, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. अब ये 2 अलग अलग फैमिलीज़ बन गई है, एक बन गई है Felidae और एक Canidae। Felidae कैट फैमिली और Felidae Canidae डॉग फैमिली। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्डर। अब देखो, you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. तो हम पहले पढ़ चुके हैं ये जो कैटेगरीज़ है स्पीसीज़, जीनस और फैमिलीज़ की, ये किस पे बेस करती हैं? सिमिलर कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करती हैं। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी। अब ये जो ऑर्डर है ये हायर कैटेगरी है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो बहुत लेस होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर जनरा। ओके, जो जीनस हैं, जीनस के मुकाबले इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की जो सिमिलैरिटीज़ है वो बहुत कम हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्लांट की फैमिली का हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, जैसे फैमिलीज़ आ गई कन्वोल्यूलेसी, सोलिनेसी,
तो ये जो फैमिलीज़ हैं इनको हम रखते हैं पोलीमोनियल ऑर्डर में। पोलीमोनियल ऑर्डर में हम कैसे रखते हैं इनको, हम इनके फ्लोरल करैक्टर्स को देखकर इनको एक ऑर्डर में रख देते हैं। एनिमल्स का हम एग्जांपल लें, जैसे फैमिलीज़ हैं फैलिडे एंड कैनिडा। तो फैलिडे कैट फैमिली है जिसमें हमारे कैट, लाइन, टाइगर, लेपर्ड ये सब आ जाते हैं। कैनिडे डॉग फैमिली है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कार्निवोरस है, तो इनको हम कार्निवोरा ऑर्डर में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो जितने भी ऑर्डर्स हैं रिलेटेड उनको हम एक क्लास में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जो ऑर्डर प्राइमेटा है जो जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, ये जो 3 हैं इनको हम एक क्लास में रखते हैं जिसे कहते हैं मैमलिया। तो ये हमें पता है कि ये मैमल्स हैं। अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ओके, सो क्लास मैमलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। क्लास मैमलिया के और भी ऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट है फाइलम। क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. अब ये जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे आपके आगे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और along with mammals, ये सारे के सारे एक हायर कैटेगरी बनाते हैं जिसे कहते हैं फाइलम। ओके, तो इसमें हम एक कॉमन फीचर देखते हैं जैसे नोटोकॉड, कि नोटोकॉड जिन एनिमल्स में प्रेजेंट है या डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है जिनमें, वो फाइलम कोडेटा में आते हैं। ओके, इसमें कोडेटा का ये कॉमन फीचर है कि उनमें एक नोटोकॉड होती है और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. तो plants में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनिमल में हम फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीज़न वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है किंगडम। अब देखो जितने भी एनिमल्स हैं जो फाइलम किसी भी फाइला से बिलोंग करते हैं उसको हम डाल देते हैं किंगडम एनिमिलिया में। ओके, और जितने भी प्लांट्स हैं जो किसी भी डिवीज़न के हैं उनको हम डाल देते हैं किंगडम प्लांटी में। ओके, सो द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं, ये देखो ये जो ये डायग्राम है, तो यहाँ से क्या होता है, जो इनके फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं तो ये डिक्रीज़ करती जाती हैं। ओके, और ये लोएस्ट कैटेगरी है और ये हाईएस्ट कैटेगरी है। अब हम ये एक चार्ट देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है तो इसको समझ लेते हैं पहले। देखो ये है कॉमन नेम मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का, ये है इसका बायोलॉजिकल नेम। मैन का जो साइंटिफिक नेम है डैट इज़ होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका एंड वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, होमो जीनस है, सेपियंस जो है वो स्पीसीज़ है, उसी तरह मस्का जीनस है, डोमेस्टिका स्पीसीज़ है, मैंगीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज़ है, ट्रिटिकम जीनस है, एस्टिबम स्पीसीज़ है। ओके, तो जीनस क्या है इसमें, होमो, मस्का, मैंगीफेरा एंड ट्रिटिकम, और फैमिली इसकी होमो सेपियंस की जो फैमिली है डैट इज़ होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा और क्लास मैमेलिया, और फाइलम या फिर डिवीज़न क्या आएगा, कोडेटा। उसी तरह जो हाउस फ्लाई है उसका मस्का जीनस है, फैमिली म्यूसेडी है, ऑर्डर डाइप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का है मैंगीफेरा, एनाकार्डियेशी फैमिली है, सैपिनटेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलीडन्स, इसमें मैंगो में 2 कोटिलीडन्स होते हैं तो ये इसकी क्लास क्या आएगी, डाइकोटिलीडन, एंड एंजियोस्पर्म में जिनमें फ्लावर्स होते हैं, वीट, पोएसी, पोल्स, मोनोकोटिलीडन एंड एंजियोस्पर्मा। वीट में भी क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं।
दैट्स वाई इट इज़ पुट इन एंजियोस्पर्मा फाइलम। ओके, तो ये हमारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ओके, सो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।